धरती पर ढेर सारी नदियां हैं जो पहाड़ों से निकलते हुए शहरों तक पहुंचती हैं और फिर समुद्र के पानी में जा मिलती हैं। बरसात के मौसम में अक्सर नदियों का पानी उफान पर आ जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए बड़ी और ज्यादा बहाव वाली नदियों में डैम बनाया जाता है ताकि पानी के बहाव को धीमा किया जा सके। लेकिन चीन में थ्री गॉर्जेस डैम किसी मानव निर्मित टाइम बम से कम नहीं है, जो पूरे देश में भारी तबाही मचा सकता है। आखिर इस डैम को टाइम बम क्यों कहा जाता है और इसके पीछे क्या कहानी छिपी है, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। डैम है या टाइम बम? चीन के हुबाई प्रांत में थ्री गॉर्जेस डैम अपने आप में बहुत ही खास और दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम माना जाता है, जिसकी कुल लंबाई 181 मीटर है। ये डैम चीन की सबसे बड़ी नदी यांगसी के ऊपर बनाया गया है, जिसकी कुल लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये नदी चीन के पश्चिम में पहाड़ों से निकलती है और फिर आधे से ज्यादा देश को कवर करते हुए आखिर में शंघाई के पास ईस्ट चाइना सी में जाकर मिल जाती है, जिसकी वजह से इसे एशिया की सबसे बड़ी नदी भी माना जाता है। इस नदी के पानी को रोकने या फिर उसके बहाव को संतुलित रखने की जिम्मेदारी थ्री गॉर्जेस डैम के कंधों पर है, जिसे साल 2003 में ओपन किया गया था। दरअसल साल 1911 में यांगसी नदी का बहाव अचानक से तेज हो गया था, क्योंकि कई दिनों तक लगातार बारिश होने की वजह से पानी में बढ़ोतरी हो गई थी। इस वजह से नदी के आसपास बसे गांव और शहरों में भयानक बाढ़ आ गई थी, जिसमें कम से कम 2 लाख लोगों की जान चली गई थी, जबकि सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे। इस घटना के लगभग 20 साल बाद 1931 में एक बार फिर बारिश की वजह से नदी का बहाव तेज हो गया और उसकी वजह से आम लोगों को खतरनाक बाढ़ का सामना करना पड़ा था, जिसमें 30 लाख लोगों की जान चली गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल और बेघर हो गए थे। इन घटनाओं से ये तो साफ हो गया था कि यांगसी नदी बरसात के बाद बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होती है, जिसकी वजह से चीन के लोगों को साल दर साल समस्या हो रही थी। लेकिन इतनी बड़ी नदी के बहाव को रोकना या फिर कम करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, और उस दौर में टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी। ये नदी हर 2 से 4 साल बाद बाढ़ की वजह से बन जाती थी और उसमें आम लोगों को जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ता था। लंबे समय तक चली चर्चा और वाद विवाद के बाद यांगसी नदी पर डैम बनाने का फैसला किया गया था, जिसके तहत साल 1994 में डैम का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया गया। चूंकि इस डैम का आकार बहुत ही बड़ा था, इसलिए इसे जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए एक शिफ्ट में लगभग 40,000 वर्कर्स काम करते थे। इस तरह कुछ सालों की मेहनत के बाद साल 2003 में थ्री गॉर्जेस डैम को बनाकर तैयार कर लिया गया था। लेकिन उस वक्त ये डैम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। उस समय डैम के आधे हिस्से को शुरू किया गया था ताकि नदी के बहाव को कुछ हद तक कम किया जा सके। वहीं डैम में दूसरे तरह के टेक्निकल वर्क को पूरा करने में कुछ सालों का वक्त और लग गया था, जिसके बाद फाइनली साल 2011 में थ्री गॉर्जेस डैम पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। ये न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, बल्कि इसे विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी माना जाता है। इस डैम को बनाने के लिए 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जो इतना ज्यादा है कि अगर इसे स्विट्जरलैंड जैसे देश में डाल दिया जाए तो पूरा का पूरा देश कंक्रीट में 2 फीट तक अंदर धंस जाएगा। इस विशालकाय ढांचे को खड़ा करने के लिए चीन की सरकार ने कुल $32 बिलियन की भारी भरकम रकम को खर्च किया है, जो विश्व के 100 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, थ्री गॉर्जेस डैम अपने भीतर इतनी ज्यादा मात्रा में पानी को स्टोर करके रखता है कि उसकी वजह से पृथ्वी के घूमने की गति धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी अपनी औसत स्पीड से 0.06 माइक्रो सेकेंड स्लो घूमती है।
इस डैम की वजह से धरती पर एक दिन की लंबाई 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ जाती है, जो वैसे तो सुनने में काफी कम लगती है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। एक मानव निर्मित डैम जो इतना ताकतवर और बड़ा है कि उसकी वजह से धरती के घूमने की गति ही धीमी हो जाती है। वहीं थ्री गॉर्जेस डैम अब तक धरती पर इकलौती ऐसी चीज है जिसकी वजह से ग्रह के घूमने की रफ्तार पर असर पड़ता है। थ्री गॉर्जेस डैम सिर्फ विशालकाय बांध ही नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। इस डैम में कुल 32 पावरफुल टरबाइन जनरेटर लगे हुए हैं जो 22,500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करते हैं। यांगसी नदी के पानी को ओवरफ्लो होने से बचाने के लिए उसे हैवी ड्यूटी टरबाइन से गुजारा जाता है। इस दौरान पानी का अत्यधिक प्रेशर टरबाइन को घुमाने का काम करता है और उसके साथ जनरेटर उस घुमाव से पैदा होने वाली एनर्जी से बिजली बनाता है। इस डैम में बनने वाली बिजली से चीन के कुल 6 करोड़ लोगों की बिजली की जरूरतों को पूरा किया जाता है, जबकि डैम की मौजूदगी की वजह से नदी में बाढ़ आने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। ऐसा नहीं है कि चीन के पास सिर्फ यही एक पावर प्लांट है, बल्कि इस देश में कुल 9 सबसे बड़े पावर प्लांट्स हैं, जहां बनने वाली बिजली से चीन के अलग अलग इलाकों में ऊर्जा की खपत को पूरा किया जाता है। आसान नहीं था थ्री गॉर्जेस डैम को बनाना। इस बात में कोई शक नहीं है कि जब भी कोई परियोजना शुरू होती है तो उसके फायदे और नुकसान आम लोगों को झेलने ही पड़ते हैं। थ्री गॉर्जेस डैम को बनाने से पहले सरकार को आम लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस परियोजना को शुरू करने के लिए 10 लाख लोगों को अपना घर खाली करके नई जगहों पर ट्रांसफर होना था। कई लोग अपने पूर्वजों का घर और जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इससे उनकी पहचान पर सवाल या निशान खड़े किए जा सकते थे। लेकिन अगर डैम बनाने का काम शुरू नहीं होता तो नदी में आने वाली बाढ़ की वजह से इन लोगों को हर साल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं थ्री गॉर्जेस डैम को बनाने की प्लानिंग पिछले 100 साल से चल रही थी, लेकिन कभी अंदरूनी जंग तो कभी बजट की कमी की वजह से काम लगातार रुक रहा था। लेकिन साल 1994 में आखिरकार चीन सरकार ने फैसला कर लिया कि डैम बनाने का काम शुरू होकर रहेगा, फिर चाहे इसके लिए आम नागरिकों से जबरदस्ती घर खाली करवाया जाए। नदी के आसपास के घरों को खाली करवाने के बाद 2 पहाड़ों के बीच में डैम बनाने का काम शुरू किया जाना था, जिसके लिए 2300 मीटर लंबी और 181 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवार को खड़ा करना था। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि नदी के बहाव को रोकना सबसे बड़ी चुनौती थी। चीन के इंजीनियर्स ने नदी के एक हिस्से में पत्थर डाल दिए थे, जिसकी वजह से वो जगह पानी के लेवल से ऊपर हो गई थी। नदी के पानी को गुजरने के लिए बहुत ही कम जगह मिल रही थी, जिसकी वजह से उसका बहाव ऑटोमेटिक तरीके से कम हो गया था। इस बीच पत्थरों के बीच डैम की कंक्रीट वॉल को बनाने का काम शुरू किया गया था, क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं भरा था। इस तरह नदी के एक भाग से दूसरे भाग तक छोटे छोटे हिस्सों में पानी को रोककर कॉफर डैम बनाए गए और फिर उनके अंदर कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई थी। इस तरह आधे से ज्यादा डैम बनकर तैयार हो गया था। वहीं जब आखिरी 2 दीवारों को बनाने का समय आया तो इसके लिए नदी के पानी को पूरी तरह से पत्थरों की मदद से रोक दिया गया था। हालांकि इस बीच पहले बनाए गए डैम पूरी तरह से तैयार हो चुके थे, लिहाजा नदी के पानी को धीमी गति से डैम में बनी टनल से गुजारा जाता था। इस तरह डैम के आखिरी हिस्से में दीवार खड़ी करने का काम चलता रहा, जबकि पहले हिस्से से नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। इसकी वजह से डैम की दीवारों पर जोर नहीं पड़ता था और न ही नदी के पानी को पूरी तरह से रोककर बाढ़ जैसी स्थिति को न्योता दिया गया था, जिससे डैम बनने का काम पूरा हो गया था। इस डैम की नींव को पक्का करने के लिए स्पिलवे गेट्स बनाए गए हैं, जो काफी हद तक फिसलने वाले झूले की तरह लगते हैं। इन गेट्स को बनाने का मकसद नदी के पानी के बहाव को कंट्रोल करना है, ताकि नदी के ओवरफ्लो होने पर पानी डैम के किनारों से निकलने के बजाय इन गेट्स से होता हुआ सीधा नदी में गिर जाए।
इससे निचले इलाकों में अचानक से बाढ़ के हालात पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि पानी तेज गति से बहने की स्थिति में भी अपने रास्ते से होते हुए आगे बढ़ता है। इस डैम में जहाजों की आवाजाही के लिए भी सभी सुविधाएं हैं, जिसकी वजह से फिशिंग और व्यापार करने में आसानी होती है। इस डैम के एक हिस्से में लिफ्ट भी लगी हुई है, जो जहाजों को नदी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाने का काम करती है। दरअसल इस डैम के एक हिस्से में पानी का लेवल ऊंचा है, जहां तक पहुंचने के लिए जहाज को लिफ्ट का इस्तेमाल करना होता है। थ्री गॉर्जेस डैम के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि ये बांध चीन के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो उन्हें बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाने के साथ साथ उन्हें बिजली और व्यापार संबंधी चीजों को मुहैया करवाने में अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था, हर परियोजना के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं और उन्हें आम आदमी को ही झेलना पड़ता है। तमाम चीजों से लैस होने के बावजूद भी थ्री गॉर्जेस डैम चीन की सरकार और आम लोगों के लिए सिरदर्द की वजह बन गया है, क्योंकि प्रकृति की ताकत के आगे मानव निर्मित चीज का कोई वजूद नहीं टिकता है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं। इन पहाड़ों के पिघलने की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, जो आगे जाकर समुद्र से मिलती हैं और समुद्र के लेवल को बढ़ाने का काम करती हैं। इसके अलावा बारिश में साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है, जबकि मौसम का सटीक अनुमान लगा पाना भी संभव नहीं हो पाता है। इन तमाम चीजों की वजह से यांगसी नदी के पानी में बढ़ोतरी होना तय है, जिसे डैम एक हद तक ही कंट्रोल कर सकता है। इस डैम को इंजीनियर्स ने अपने अनुमान और पानी के लेवल में बढ़ोतरी होने के हिसाब से बनाया था, लेकिन साल 2023 तक हालात काफी बदल चुके हैं और अगले 20 से 30 सालों में स्थिति ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। थ्री गॉर्जेस डैम नदी के पानी को 175 मीटर के लेवल तक संभाल सकता है, जबकि साल दर साल नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से पानी 164 मीटर के लेवल को टच कर चुका है। अगर आने वाले समय में नदी का जलस्तर बढ़ता है और वो 175 मीटर के लेवल को क्रॉस कर जाता है, तो उस स्थिति में थ्री गॉर्जेस डैम किसी टाइम बम की तरह चीन के लोगों पर फूट पड़ेगा। इस डैम के लिए सिर्फ पानी का लेवल ही समस्या की वजह नहीं है, बल्कि पानी के बहने की रफ्तार भी परेशानी का सबब बन सकती है। दरअसल थ्री गॉर्जेस डैम में पानी भरने की रफ्तार 50,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है, जबकि डैम से बाहर निकलने वाली पानी की रफ्तार 38,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। इस वजह से डैम के अंदर पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस मात्रा में पानी डैम के अंदर भरता है उस मात्रा में बाहर नहीं निकलता है। ये संभव है कि पानी के प्रेशर और बहाव की तेज गति की वजह से उसकी नींव कमजोर हो जाए या फिर डैम की दीवारों पर दरार आ जाए, जिसकी वजह से डैम के टूटने का खतरा बना हुआ है। अगर थ्री गॉर्जेस डैम किसी भी वजह से टूटता है या फिर फेल हो जाता है, तो उसके अंदर पानी की वजह से चीन के निचले इलाकों में भारी तबाही पैदा हो सकती है। इतना ही नहीं, इस डैम के फेल हो जाने की वजह से नॉर्थ चाइना सी में भी पानी का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से शंघाई जैसे बड़े शहर पानी में डूब जाएंगे। थ्री गॉर्जेस डैम का आकार इतना बड़ा है कि उसके टूटने या फेल हो जाने से सिर्फ चीन या वहां रहने वाले लोगों को ही नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि इसका असर एशिया के दूसरे देशों और पृथ्वी पर भी पड़ सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि थ्री गॉर्जेस डैम के अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में पानी है कि उसकी वजह से पृथ्वी के घूमने की रफ्तार धीमी हो जाती है। अगर किसी वजह से ये डैम टूट जाता है और पानी का फ्लो अपने चरम पर पहुंच जाता है, तो उससे पृथ्वी के घूमने की गति में क्या असर पड़ेगा। इस बात से दुनिया भर के वैज्ञानिक चिंतित हैं, क्योंकि वो भी नहीं जानते हैं कि पृथ्वी इस बदलाव को किस तरह से झेलेगी और इससे दूसरे मानव निर्मित चीजों पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक थ्री गॉर्जेस डैम को लेकर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में और भी डैम हैं, लेकिन उनमें से कोई भी डैम धरती के घूमने की रफ्तार या फिर दूसरी चीजों को प्रभावित नहीं करता है। वहीं थ्री गॉर्जेस डैम के साथ परिस्थिति बिल्कुल अलग है।
दुनिया भर में डैम फेल होने के कई एग्जाम्पल हैं, जिनमें से लगभग 114 डैम अच्छी क्वालिटी के साथ बनाकर तैयार किए गए थे, लेकिन वो सभी किसी न किसी वजह से तबाह हो गए थे। इन 114 डैम में से 2 डैम अकेले चीन में ही टूटे हैं, जो थ्री गॉर्जेस डैम के टूटने या फेल होने की चर्चा पर मुहर लगाने का काम करते हैं। चीन के हेनान प्रांत में बैनकियाओ और शिमैंटन नाम के 2 डैम बनाए गए थे, जिन्होंने लंबे समय तक नदी के प्रवाह को संतुलित रखने का काम किया था। लेकिन 8 अगस्त 1975 को ये दोनों डैम अचानक से टूट गए थे, जिसकी वजह से नदी का पानी ओवरफ्लो हो गया था और चीन के निचले इलाकों में कई क्यूबिक मीटर टन पानी भर गया था। इसकी वजह से चीन के कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से दूर राहत शिविरों में जाने पर मजबूर हो गए। इस हादसे में 2,40,000 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा नागरिक बेघर हो गए थे। इन आंकड़ों में उन लोगों का नाम शामिल नहीं है जो बाढ़ के पानी के साथ बहकर गुम हो गए थे और फिर कभी नहीं मिले। इस त्रासदी की वजह से चीन के हेनान प्रांत में गरीबी और भुखमरी के हालात पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से आम लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था और उन्हें दोबारा से सामान्य होने में कई साल का वक्त लग गया था। तो जरा सोचिए कि जब छोटे मोटे डैम टूटने से इतनी बड़ी तबाही हो सकती है, तो थ्री गॉर्जेस जैसे विशालकाय डैम के टूटने या फेल होने पर हालात कितने बुरे हो सकते हैं। इस डैम को बाढ़ के खतरे को कम करने के मकसद से तैयार किया गया था, जो अभी तक अपना काम अच्छी तरह से पूरा कर रहा है। लेकिन जिस तरह जलवायु परिवर्तन धरतीवासियों को चुनौती दे रहा है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन के इंजीनियर्स का बनाया गया ये डैम खतरे की घंटी साबित हो सकता है। अगर थ्री गॉर्जेस डैम टूटता है तो इससे चीन में भारी तबाही होगी और इसका वैश्विक असर भी देखने को मिलेगा। यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और जानकार थ्री गॉर्जेस डैम को टाइम बम बताते हैं, जो किसी भी वक्त फट सकता है और इसके विस्फोट का असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चीन के सबसे बड़े डैम को टाइम बम की उपाधि क्यों दी गई है और इसके पीछे कौन सी वजह छिपी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।